भूमाफियाओं के द्वारा भूमि का एक अतिक्रमण किया जा रहा है। मना करते तो भी लोग बाग वापस रात को जाके भी खोदने लग जाते हैं। हर बार एक नवो कठिन कटी मंगरो खुद तो दिखे माने तो यह स्थिति पे कटे जन रू की आज बता रहे कि हमारे खातेदारी जबकि वो चारागाह भूमि है। पटवारी से नहीं पूछा कि भाई ये कागज बताओ सर, हमको डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है। पेड़ पौधे सब ने हटा दिए गए। जमीन का सीमांकन और उनकी जांच करके हमारे को व्यवस्थित रूप से जानकारी मिले। प्रकृति और पर्यावरण की चिंता के बीच जब कभी आप उदयपुर से राजसमंद के बीच में आएंगे तो एक हिस्सा ऐसा भी आता है जहां पर लगातार अपरंपार निर्माण चल रहे हैं। जो आप उदयपुर से बाहर आते ही अनंता हॉस्पिटल के आसपास जो पूरी पंचायत है कालीवास, उसके अगर किनारे किनारे चलेंगे तो आपको लगेगा कितने निर्माण हो रहे हैं। और उसके भीतर अब अंदर की तरफ से भी कई खबरें इस तरह से आने लग गई है कि उस निर्माण की आड़ में कई पहाड़ खोदे जा रहे हैं, कई प्रकार के अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से वहाँ पर खनन कार्य चल रहा है। उसको लेकर अब कालीवास ग्राम पंचायत के लोग लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। उस क्षेत्र की जो एक गांव है तंतेला, जो पटवार सर्कल है, वहाँ के लोग भी इन दिनों लगातार उस एक पूरे विषय को लेकर मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। और आवाज़ आज जिला मुख्यालय पर गूंजती सुनाई दे रही है, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण उस पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में इस पूरे विषय की तरफ राजसमंद प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं। राजसमंद प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा विषय लाया जा रहा है। सरपंच साहब अभी हमारे साथ है। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकत राम गमिती है। वकत राम जी, क्या मामला है ये पूरा आज आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं? तंतेला जो पटवार हल्का है, जो कालीवास पंचायत का, इसमें क्या कुछ शिकायत आप लेकर आए हैं? ये शिकायत ये है कि ग्राम पंचायत कालीवास के अंतर्गत गांव विलेज तंतेला और लीलेरा के बीच में सीमा है। तो सीमा के बीच में जो भूमाफियाओं के द्वारा भूमि का एक अतिक्रमण किया जा रहा है और पहाड़ों की कटिंग की जा रही है। और उनमें से बोलते हैं कि सीमांकन यहाँ पे नहीं है, उधर 150 मीटर की अंतर बता रहे हैं। दोनों गांवों के बीच की सीमा है। जो पुराने समय में जो सीमांकन की हुई है, पत्थर हटा करके, बाउंड्री हटा करके भूमाफिया इधर 150 मीटर के दूरी में इधर बता रहे कि हमारे खातेदारी जबकि वो चारागाह भूमि है। चारागाह भूमि में वो ये पूरा जैसे मशीनें लगा के खुदाई कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि हमारे 2009 से हमारे खाते में। तो हम यही चाहते हैं कि खाता हो तो पुराना कहाँ से आया है? पहले के जो बताया सीमांकन बताई, पहले के मुनारे हैं, जो मुनारे बताए तो वो चरागाह बताए, तो वो ये अलॉटमेंट कैसे हुए, ये हमारे जानकारी लेनी है। हाँ, आप कुछ पहले भी बता रहे थे और ये जो मामला निकल कर आया, कल आप लोगों ने उनसे बात भी की है शायद 1-2 दिन में कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो ये सरपंच साहब जो बता रहे हैं कि कब्जे हो गए हैं, आप लोगों ने उनके द्वारा जब बात की तो क्या जानकारी आई कि मतलब हिस्सा कम उनके खाते पे था और अब बता रहे ज़्यादा हो गया? हाँ, यही बात है। क्या कितना हिस्सा था और अब कितना बता रहे हो? 19 विश्वा खाते थी और करीबन 4-5 बीघा और थी खाते, जो अब करीबन वो बता रहे हैं कि हमारे 9 बीघा ज़मीन हमारे खाते हैं। और वो जो अब खाते बता रहे हैं वो पहले बिला नाम हुआ करती थी? बिला नाम हुआ करती। अच्छा, तो अब उस पर आपको गांव वालों को कोई जानकारी नहीं है कि भाई कब ये हो गया काम पूरा? हाँ, ये गांव वालों को जानकारी नहीं। और डॉक्यूमेंट चेक किया आपने कि भाई रिकॉर्ड में क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट की जानकारी है क्या? अच्छा, डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डूंगाराम है। डूंगाराम जी, ये कैसे ये हो गया? ये आपके उस क्षेत्र में वैसे भी हम जाते हैं तो उधर देखते हैं कि भाई लगातार निर्माण भी हो रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, इस बीच में ये घटनाएं अब जो भूमाफियाओं पर आरोप लग रहे हैं, तो ये क्या कुछ मामला है पूरा? जी सर, हम आते जाते हम देखते रहते हैं और उनको हम मना करते तो भी लोग बाग वापस रात को जाके भी खोदने लग जाते हैं। हम मना करते हैं, रात को जाके खोदते हैं। हम ग्रामीण वाले हम जाके सब कुछ कर ले, इसीलिए हम ये सब लोग हम इकट्ठा होके हम यहाँ आए हैं। फिर हम सरकार को सुने करेगा तो ठीक है सर, फिर बाद में कोई भी अब देखा जाएगा सर। अब अणी में एक मामलो यो भी निकलना है कि जनी तरीकों आप बटने अब निर्माण चाल रहा है। जनी तरीकों अब बटे मंगरा पहला एक टाइम वटनू निकलता तो यूँ चार तरफ मंगरान रुगड़ान हाउ दिखता। अब जनी तरीकों हमारे हरियाली थी, अब हमारे हरियाली का हमारे कोई परेशानी है। अब माने कहीं नहीं तो बारिश के दूसरे सब पेड़ पौधे सब ने हटा दिए गए। मैं वही कह रहा हूँ कि अबे जो एक चीज आई धीरे धीरे अबे वटनू निकला नहीं तो हर बार एक नवो कठिन कटी मंगरो खुद तो दिखे माने तो यह स्थिति अबे कटे जन रू की ये हालात जो कालीवास पंचायत मूल वेतर वच में कटू आवे कि भाई कटू कोई पानी छोड़ दी दो जो खेत खराब हो गया नहीं अलग जो इंडस्ट्री अब अतरी वेरी है तो मंगरा रो कई वे
अबे सर मंगरा को क्या होगा सर, सब हमारे खेती बाड़ी सब गंदा पानी सब आ रहे जा रहे हैं, सब पानी में डिपोजन एवरेज है, इसलिए हम लोग परेशान हो के हम यहाँ आए हैं। अब सरपंच साहब मेरे को एक बात बताओ कि जिस तरह से अब आप इधर निर्माण चल रहे हैं, जिस तरह से अब ज़मीनों की रेटें बढ़ रही है और बड़ी बड़ी होटलें बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो ऐसे में तो अब ये भूमाफियाओं से तो आपको हर रोज़ समस्या हो जाएगी, ये तो धीरे धीरे गतिविधियाँ बढ़ेगी ये तो। हाँ बढ़ेगी सर। तो फिर अब इसका कैसे क्या करेंगे? इनको रोका जाए। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन के द्वारा रोका जाए और पानी और पेड़ पौधों की और जो भी सरकारी ज़मीन है और उन पर सभी की रोकावट करके पेड़ पौधे और ये पानी की सब व्यवस्था के अच्छे इनके लिए की जाए। पर अब इस प्रकरण में तो आप बता रहे हो कि भाई बिला नाम जमीन थी और अब वो कह रहे हैं हमारी खातेदारी हो गई थी, ये इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो जाती है? तो इनका भी तो ये इनके लिए तो हम मांग कर लें कि उनका पुराना राजस्व रिकॉर्ड से हमारे ज़मीन का सीमांकन और उनकी जांच करके हमारे को व्यवस्थित रूप से जानकारी मिले कि सब ग्रामीणों को संतुष्ट किया जाए। तो अब इस प्रकरण में आप जैसे जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सभी को ज्ञापन दे रहे हो? जी। तो इस मामले में आपने जो ये कब्जा कर रहे हैं इनसे या कब्जा या वे जो भी आप कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं खातेदारी और आप कह रहे हो कि गांव की ज़मीन है, इसमें बातचीत नहीं की आपने? कभी पटवारी से नहीं पूछा कि भाई ये कागज़ बताओ सर, हमको डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है? जी पहले तो पुराने रिकॉर्ड से तो थी, हम जानते हैं कि सरकारी ज़मीन है। अभी नए जो ड्रोन की सर्वे हुई उनसे बता रहे हैं कि हमारे ये खाते हुए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई बड़ा खेल हो गया हो, पर्दे के पीछे कोई चीज़ें होती रही हो, सब आंखें बंद करके बैठे हो, काम हो भी गया हो? ये मेरे को मालूम नहीं है, सब इनको जानने के लिए हम यहाँ पे प्रशासन को द्वारा जानकारी लेने के लिए आए। तो ये देखा आपने ग्रामीणों की एक जायज़ पीड़ा है, और पीड़ा को देखो आप थोड़ा सा, ये जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है इन दिनों राजसमंद में, इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आपको बेतहाशा निर्माण होते दिखाई देंगे, चारों तरफ पहाड़ कटते नजर आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर ये जो कालीवास ग्राम पंचायत उसके आसपास का क्षेत्र है, अब ऐसा होने लग गया है कि व्यावसायिक दृष्टि से बहुत मतलब बेहतर चीज़ हो रही है, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, होटल आ रही है। तो ऐसे में फिर अगर ग्रामीणों के साथ ऐसा कोई खेल होता है जिसमें कि गाँवों की ज़मीनें जिनका इनको पता भी नहीं होता है, ये कहते हैं हमारे तो गांव की ज़मीन बोल रही है, बिला नाम ज़मीन बोल रही है, और इस बीच कोई एक ऐसी घटना निकल कर आती है जिसमें कहा जाता है कि ये तो ज़मीन खातेदारी हो गई है। तो इस प्रकार की चीज़ों पर किस प्रकार से अंकुश लगेगा, उस एक पूरी शिकायत को लेकर ये ग्रामीण पहुँचे हैं कालीवास ग्राम पंचायत, उसका जो गाँव है तंतेला। अब ये ग्रामीण अपने गांव की जगह को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद प्रशासन से है कि भाई साहब हमको ये वास्तविकता बताओ तो सही, आखिर ये जगह का हुआ क्या है, ये आज बोल किसके खाते में रही है। और साथ ही एक जो पूरा मामला ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पर्यावरण से घिरा हुआ था, इनके खेत हैं, टीएसपी क्षेत्र भी इसमें माना जाता है कि भाई टीएसपी का भी जो पूरा एरिया है वो इससे जुड़ता दिखाई देता है। तो ऐसे में फिर ये गतिविधियाँ कैसे हो रही है, किसकी शह पर हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि बिना किसी अनुमति के, बिना पंचायत और ग्रामवासियों के ध्यान में लाए हुए विषय वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। बड़ा विषय है, मुख्य मुद्दा इसलिए है क्योंकि उस क्षेत्र से निकल कर आ रहा है जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ हर रोज़ बढ़ रही है। प्रशासन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, ग्रामीण बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि धरातल पर जाकर इस विषय की अपडेट आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।